जय हिंद साथियों, मैं अतुल देव शर्मा आज आपके अपने खुद के डीएनए परिवार डीएनए धारा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज पहली बार अपने खुद के चैनल से लाइव हूं। आप लोगों ने पहले भी मुझे कई बार देखा होगा, लेकिन बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस तरह से जैसे पहले प्यार दिया था उसी तरह से इस बार भी बहुत प्यार देंगे। कहते हैं कि तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुसीबत में अकेला इंसान डगमगाता है, कांटों से मत घबराना क्योंकि कांटों में ही गुलाब मुस्कुराता है। आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास लेकर के आया हूं। संविधान का पहला टॉपिक रहेगा और जिसमें हम लोग देखेंगे और आप लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों को बहुत प्यार मिलेगा, उम्मीद है। और आज हम लोग यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और सब इंस्पेक्टर की क्लासेस को लेकर के क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग संविधान की क्लास स्टार्ट करेंगे बेहतरीन शानदार जानदार तरीके से। देखते हैं बेटा, चलिए आज मैं शुरू करने वाला हूं भारतीय संविधान और पहले मैं बात करूंगा बेटा संवैधानिक विकास की। तो इसमें हम लोग देखेंगे संवैधानिक विकास जो हुआ है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो हुआ है वो किस तरीके से हुआ है और किस तरीके से नहीं हुआ, कितने चरणों में रहा, कितने चरणों में नहीं रहा। तो पहले हम जान लेते हैं एक बार कब कब किस किस का कैसे कैसे सिस्टम रहा। तो इसमें देखेंगे बेटा, पहले हम लोग पहला चरण देखते हैं। तो 1600 से लेकर के देश में जो काम रहा 1857 तक, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का समय था। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का संवैधानिक विकास चल रहा है। देन इसके बाद 1858 से लेकर के देश में 1947 तक का जो समय रहा बेटा वो आपका रहा ब्रिटिश गवर्नमेंट का। देन इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा 1947 से 1950 का जो समय रहा वो आपका रहा फ्रीडम इंडिया का। किसका बेटा? फ्रीडम इंडिया का। एंड 1950 से लेकर के टिल डे, जी बिल्कुल, टिल डे यानी आज तक का जो समय रहा इसको हम कहते हैं रिपब्लिक इंडिया। कौन सा बेटा? रिपब्लिक इंडिया इसको कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि जी हम इस चीज को क्यों बता रहे हैं, इसका कारण क्या है। क्योंकि बेटा संवैधानिक विकास जो होता है शुरू से ही शुरू होता है और उसी आधार पर हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हमें संविधान सभा बनानी है, देश का संविधान बनाना है। बाबा साहब ने जिसको निर्मित किया था उसी की बात करेंगे और भी बहुत सारे डिस्कशन करेंगे, तो उन्हीं पर हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन बेटा डीएनए धारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत सारा कंटेंट लेकर के आ रहा हूं। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसआई और बाकी के एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज्यादा सहायता करेगा। तो इसमें देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की ही बात क्यों की मैंने, क्योंकि मैं यहीं से शुरू करता हुआ आगे की तरफ बढ़ूंगा बेटा, तो उसी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी की थोड़ी सी बात करूंगा। इसका जो गठन हुआ था, इसके गठन की हम बात करेंगे तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो गया है। लेकिन हुआ कैसे कैसे? दो व्यक्ति थे, एक का नाम था जॉर्ज वाइट, जॉर्ज वाइट, और एक का नाम था बेटा जॉन वाट, जॉन वाट। इन दोनों ने महारानी विक्टोरिया के साथ मिलकर के कंपनी खोली थी और इसमें एक परिषद थी जिसमें मेंबर थे, कितने मेंबर थे बेटा? जिसमें मेंबर्स की जो संख्या थी वो टोटल 27 थी। कितने मेंबर्स थे? 27। यहां डिसीजन मेकर का ये काम करवाते थे। लेकिन जॉर्ज वाइट और जॉन वाइट के नेतृत्व में, जॉन वाइट और जॉर्ज वाइट के नेतृत्व में इस कंपनी की स्थापना की गई। अब जब ये कंपनी भारत में आई तो इसने अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाई। बाकी हम लोग यहां देखेंगे बहुत सारी चीजें इन्होंने मिलकर के की। जब ये भारत में आए तो ट्रेडिंग के लिए आए थे, लेकिन बाद में इन्होंने हमें अपना कानून बनाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी खुद का एक कानून बनाया था। अब जो कानून बनाया था वो कैसे बनाया था, पहले मैं उसी कानून की बात करता हूं। एक ऐसा कानून जिसको हम लोग किसी भी नजरिए से देख सकते हैं। भारत में पहली बार कानून व्यवस्था के आधार पर जिस चीज की स्थापना हुई थी वो रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर हम लोगों ने कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। कौन से की? कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। अब ये कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट जो बना था बेटा वो किसके अकॉर्डिंग बनाया गया था? मैं संविधान सभा की तरफ ही जा रहा हूं धीरे धीरे, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट हम उधर ही काम करेंगे। तो इसमें क्या रहा, संविधान सभा के लिए पहले इन्होंने क्या किया कि कोलकाता में यानी पहला एक एक्ट बनाया, और जो एक्ट बनाया बेटा उसको हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट जो बना था बेटा वो 1773 में बना था। और 1773 में इन्होंने कानून विधि बनाने की प्रक्रिया कैसे कैसे बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, यानी कि जितने भी लोग आए थे इंग्लैंड से या ब्रिटेन से, उन लोगों ने हमारे ऊपर शासन थोपा था, हमने लिया नहीं था, सीधेपन का फायदा उठाया था। ठीक है ना? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया, जिसमें 1774 में पहली बार एक सुप्रीम कोर्ट बनाया। कौन सा कोर्ट बेटा?
सुप्रीम कोर्ट बनाया। और जो बेटा सुप्रीम कोर्ट जो बनाया था वो कौन सी जगह बनाया था? कैलकटा में बनाया था। कौन सी जगह बेटा? कैलकटा में पहली बार सुप्रीम कोर्ट बन गया। ठीक है, हमने मान लिया सुप्रीम कोर्ट बन गया। तो इसमें किस किस की नियुक्ति की गई? पहले जो चीफ जस्टिस थे, कौन बेटा? पहले जो चीफ जस्टिस इन्होंने बनाए उनका नाम था लॉर्ड एलिहाज इम्पे। क्या नाम था बेटा? लॉर्ड एलिहाज इम्पे। लॉर्ड एलिहाज इम्पे। देन इसके बाद इनमें कुछ जज बनाए, जैसे कि एक का नाम है चैम्बर्स, दूसरे हैं लिमेस्टर। क्या नाम है बेटा? लिमेस्टर। और तीसरे हैं हाइट। ये जज इन्होंने बनाए। इसके बाद कंपनी अपने अपने अलग अलग तरीके से शासन करती गई करती गई करती गई। आफ्टर ऑल होता क्या है कि ब्रिटिश क्राउन का शासन आ गया। किसका बेटा? ब्रिटिश क्राउन का शासन आया। और ब्रिटिश क्राउन का जो शासन आया था बेटा देश में, वो आया था 1 नवंबर 1858 में। कब आया था बेटा? 1 नवंबर 1858 में ये ब्रिटिश क्राउन का शासन आ गया। क्योंकि इनकी जब अति हो गई बहुत ज्यादा, तो उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने कमांड ले ली। 1857 की क्रांति हो गई। उसके बाद धीरे धीरे और भी ये बहुत सारे अधिनियम, शासन, ये सारी चीजें चलाते रहे। लेकिन बीच में होता क्या है, 1895 में, कौन सी ईयर में बेटा? 1895 में पहली बार एक व्यक्ति ने आवाज उठा दी जिनका नाम था बीजी तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने स्वदेशी की मांग कर दी। किसकी बच्चा? इन्होंने स्वदेशी की मांग कर दी। और ऐसी भरपूर मांग की कि धीरे 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 स्वदेशी की आग देश में झुलसने लगी। अब 1895 के बाद 1895 के बाद कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में 1896 में होता क्या है, वंदे मातरम गा दिया गया। कौन सा बेटा? वंदे मातरम गा दिया गया। और ज्यादा हम लोग अपने खुद के शासन के लिए और ज्यादा एग्रेसिव होने लगे और अपना खुद का शासन मांगने लगे। अब इसके बाद होता क्या है, वंदे मातरम जो लिखा गया था, मैं पहले इसको बता देता हूं, इसकी जो मूल भाषा है, कैसी भाषा बेटा? इसकी जो मूल भाषा है वो कौन सी है? बांग्ला है। मूल भाषा क्या है? बांग्ला है। इसको लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने बेटा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा। कौन से उपन्यास में लिखा? आनंद मठ उपन्यास में लिखा। कौन से में? आनंद मठ उपन्यास में। यानी नोवेल था जिसका नाम था आनंद मठ उपन्यास। इस उपन्यास में इसको इन्होंने लिखा। अब धीरे धीरे क्या होता है कि इन लोगों ने और भी बहुत सारी आवाजें उठाई। आवाज उठाने के बाद धीरे धीरे फिर 1907 की घटना घटती है। कौन से सन की बेटा? 1907 में। 1907 में क्या होता है, जर्मनी में एक भारतीय यानी इंडियन जर्मनी में पहुंचे। और जर्मनी में कौन सी जगह बेटा? स्टुटगार्ड नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? स्टुटगार्ड नामक स्थान पर। और उनका नाम था मैडम भीखाजी कामा। क्या नाम था? मैडम भीखाजी कामा। इन्होंने क्या किया? पहली बार स्वदेशी की मांग की और मांग करते हुए भारतीय झंडा फहरा दिया। अब तो भाई साहब स्वदेशी की मांग और ऊपर उठने लगी धीरे धीरे। जब मांग बहुत ज्यादा उठने लगी तो इसके बाद होता क्या है कि देश में ही प्रथम स्वाधीनता दिवस मना लिया गया। क्या? कौन सा दिवस? प्रथम स्वाधीनता दिवस मना लिया गया। कब? 26 जैन ऑफ 1930 को। मनाने वाले कौन थे? JL नेहरू। कौन थे बेटा? जवाहरलाल नेहरू। कहां मनाया? रावी नदी पर। कौन सी नदी पर? रावी नदी। कहां पड़ती है? लाहौर में। प्रेजेंट में लाहौर कहां है? पाकिस्तान में। प्रथम स्वाधीनता दिवस मना लिया। 1930 के बाद और भी डिमांड उठने लग गई चीजों की। तो 1930 के बाद बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे आगे बढ़ना है अभी। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अभी मुझे आगे बढ़ना है। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, और भी बहुत सारी चीजें लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। आप लोगों ने उम्मीद नहीं की होगी। बेटा पहली क्लास से सपोर्ट करना, भरपूर सहयोग चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। बेटा यहां मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांग रहा हूं, बस इतना है कि आप लोगों का सहयोग चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करते रहें वीडियो को। देन उसके बाद कमेंट भी करते रहें। अब इसके बाद क्या है, आगे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब क्या होता है, 1932 में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है ML नेहरू। ML नेहरू ने अपनी अलग डिमांड की। इसके बाद हुआ क्या, यानी कांग्रेस पार्टी ने भी 1933 में मांग की थी संविधान सभा की। किसकी बेटा? संविधान सभा की। संविधान सभा की किसने मांग की? ML नेहरू ने की। इसके बाद 1933 में किसने मांग की? कांग्रेस पार्टी ने। यानी उस समय जो एक
बहुत बड़ा राजनीतिक क्रांतिकारी जो दल था उसका नाम था कांग्रेस। क्या नाम था बेटा? कांग्रेस। कांग्रेस ने इस समय मांग कर दी। अब इसके बाद होता क्या है कि 1938 में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। और बेटा ये जवाहरलाल नेहरू कौन है? ये मोतीलाल नेहरू के बेटे हैं। मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन की मांग की। वो किसके आधार पर की? युवा मताधिकार के आधार पर। किस पर बेटा? युवा मताधिकार के आधार पर। यानी कि यंग वोटर सिस्टम होना चाहिए अपने देश में, उससे पहले कोई काम नहीं चलेगा। चलो ठीक है, मान लिया। अब इसी को ही 1938 में जो डिमांड की थी, इसी को ही 1940 में अगस्त प्रस्ताव नाम दे दिया। जी हां बिल्कुल, क्या नाम दिया? अगस्त प्रस्ताव नाम दे दिया गया। और इस अगस्त प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग और तेजी से उठती चली गई। अब जब मांग उठती चली गई तो धीरे धीरे अब क्या होगा, आपको भी पता है, संविधान निर्माण का काम चलेगा। और जब संविधान निर्माण का काम चलेगा तो बहुत सारी चीजें होंगी। अब इसमें क्या होता है, संविधान सभा के गठन के लिए बहुत सारे नियम कानून बने, बहुत सारे कायदे कानून बने। अब इसमें दिक्कत क्या आने लगी? दिक्कत आने लगी एक तो मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर के, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सब लोग एक साथ तो थे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो चाहते थे कि हमें अपना अलग से पाकिस्तान चाहिए। लेकिन सरदार पटेल सारी देसी रियासतों को एक करना चाह रहे थे। अब ये देसी रियासतों का मसला क्या है, यानी जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी जितनी भी है, उनकी संख्या बेटा देखी जाए तो वैसे तो 565 है, लेकिन 563 देसी रियासतों ने संविधान सभा में भाग लिया। +2 जो बच गई कौन सी है? एक का नाम तो है बेटा जूनागढ़। क्या नाम है बच्चा? जूनागढ़। और दूसरी देसी रियासत कौन सी है? हैदराबाद। कौन सी है? हैदराबाद। क्वेश्चन आता है बच्चा कई बार कि कौन सी देसी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, तो हैदराबाद और जूनागढ़। हैदराबाद को कमांडिंग कौन दे रहा था बेटा? निजाम दे रहा था। कौन दे रहा था मेरे लाल? निजाम इसको कमांडिंग दे रहा था। निजाम चाहता था कि हम इसको लेके पाकिस्तान जाएं। कहां जाएं? पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान का कैसा सिस्टम है, यानी कि इस तरीके से मान के चलो ये हमारा भारत का कुछ हिस्सा है और ये पहले ऐसे ही था। अब क्या था कि ये वाला हिस्सा पाकिस्तान की तरफ चला गया। इस वाले हिस्से में भी, यानी कि हम हैदराबाद की भी बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश यहां पड़ता है। हैदराबाद यानी कि इस वाले सिस्टम में, यानी जूनागढ़ हैदराबाद यहां हो गया। और एक यहां से मैं इसको रेज करके ऐसे करके लाऊं जो वर्तमान में जहां बांग्लादेश है, एक ये पाकिस्तान, यानी भारत तो विभाजित हो जाता। अपने पास क्या बचता? कुछ भी नहीं। सरदार पटेल सारी की सारी देसी रियासतों को एक करने में लगे पड़े थे। निजाम चाह रहा था इस वाले हिस्से को दोनों को मैं लेके जाऊं। अब यहां दिक्कत क्या आ रही है, मोहम्मद अली जिन्ना चाह रहे कि मैं देश का पहला प्रधानमंत्री बनूं, तो आपस में अलग अलग मामला रहा। उसी समय अपने देश में क्या हो जाता है, एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम है बेटा? लॉर्ड माउंटबेटन। अब ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है ये क्या लेकर के आए? ये लाए कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ये लेकर के आए। जब ये कैबिनेट मिशन प्लान 1946 लेकर के आए तो उसके बाद हुआ क्या, भारत में संविधान सभा के गठन की और ज्यादा तेजी से चर्चा चलने लगी। जब बेटा संविधान सभा के गठन की और ज्यादा तेजी से चर्चा चलने लगी तो तभी क्या होता है, संविधान सभा की जो पहली बैठक रही, कौन सी बैठक बेटा? पहली बैठक जो रही इन लोगों ने की। अब ये कहां हुई? दिल्ली में। कहां हुई? दिल्ली में। दिल्ली में कौन सी जगह? काउंसिल, काउंसिल चैम्बर, काउंसिल चैम्बर भवन का पुस्तकालय, काउंसिल चैम्बर भवन का पुस्तकालय, इसमें ये पहली बैठक हुई। ठीक है, मान लिया। अब ये जो पहली बैठक हो रही है कब हो रही है? 9 दिसंबर 1946 में, यानी कि 9 दिसंबर 1946 में यहां बैठक हो रही है। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे इरेज करके पूरा बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। इसमें थोड़ा सा लेकिन बेटा सपोर्ट करना भाई, देखो पहला वीडियो है, उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन तरीके से जाना चाहिए सब कुछ। ठीक है ना? कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं बेहतरीन, शानदार, जानदार, और यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और आपका एसआई लेवल का, और भी बहुत ज्यादा डीप जाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा क्लास को धीरे धीरे और ज्यादा डीप लेके जाऊंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। अभी आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा तो और भी बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, एकदम अलग हटके मिलेगा, टेंशन ना लें। ठीक है, देखें पहली जो बैठक हो रही है 9 दिसंबर 1946 में हो रही है। यहां जो अध्यक्ष पद पर रहेंगे, अध्यक्ष,
सच्चिदानंद सिन्हा। कौन रहेंगे बेटा? सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष पद पर रहेंगे। देन इसके बाद मैं बात करूंगा ये कैसे अध्यक्ष रहे? अस्थायी थे। कैसे थे? अस्थायी। और इस समय अगर मैं सदस्य संख्या की बात करूं तो जो सदस्य थे बेटा वो थे टोटल 389। कितने? 389। लेकिन दो देसी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया। एक तो थी आपकी हैदराबाद। कौन सी थी? हैदराबाद। और जो दूसरी थी उसका नाम था जूनागढ़। और जूनागढ़ और हैदराबाद को बाद में सरदार पटेल ने बाई वोटिंग सिस्टम व वोटिंग करा करके भारत में मिला लिया था, विलय कर लिया था, तो बाद में जाकर के हो गई। अब यहां पर कई बार एक क्वेश्चन और आ जाता है 1947 में जब अपना देश आजाद हुआ तब राज्यों की संख्या कितनी थी? तो बेटा स्टेट्स की पूछ ले तो 14 स्टेट्स थे टोटल। कितने? 14 राज्यों की संख्या थी सभी देसी रियासतों को मिलाने के बाद। अब बात करेंगे आगे। दूसरी बैठक जो हो रही है 11 दिसंबर 1946 में हो रही है। अब यहां पर अध्यक्ष की हम बात करेंगे। जो अध्यक्ष रहे वो कौन रहे बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन रहे मेरे लाल? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये बन गए स्थायी अध्यक्ष। कैसे बच्चा? स्थायी अध्यक्ष बन गए। क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा ने पहले ही बोला था कि देखिए मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मैं बहुत ज्यादा बुजुर्ग हूं, आपने मुझे इस पद के लायक समझा, आपने मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। लेकिन उन्होंने अपनी जगह रिप्रेजेंट किया किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देन इसके बाद क्या होता है? 13 दिसंबर, कब बेटा? 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा। किसका बेटा? प्रस्तावना। प्रस्तावना का प्रस्ताव। अब ये प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। अब इसकी मैं बात करूंगा प्रियम्बल को लेकर के। दो पॉइंट देख लो। प्रियम्बल की अगर मैं बात करूं लैंग्वेज कहां से ली गई है? लैंग्वेज कहां से ली गई है? तो बेटा ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से बच्चा? ऑस्ट्रेलिया से इसकी लैंग्वेज ली गई है। ड्राफ्टिंग कहां से ली गई है? ड्राफ्टिंग का पूछ लेता है। इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो कहां से ली गई है? वो यूएसए से ली गई है। लगे हाथों निपटाते चले जाएं। ठीक है। प्रस्तावना के प्रस्ताव को संविधान सभा ने जो स्वीकार किया था वो 22 जनवरी 1947 में किया। अब इसके बाद धीरे धीरे और थोड़े से आगे बढ़ेंगे। इतने में ही क्या होता है? अपने भारतीय झंडे को लेकर के बातें चली। तो ध्यान रखना बेटा 22 जुलाई, कब? 22 जुलाई 1947 में तिरंगा का स्वरूप स्वीकार किया गया। किसका बेटा? तिरंगा का स्वरूप। यानी कि जो भारतीय झंडा है सैफरॉन, व्हाइट, ग्रीन एंड डार्क ब्लू, ये कलर है। उसमें 4 कलर है। कई बार 3 बोलते हैं आप लोग, वो गलत होता है। 4 कलर है। एक तो होगा केसरिया, सफेद, हरा और गहरा नीला। 4 रंग होते हैं। इसका डिजाइन किसने बनाया? इसका जो डिजाइन बनाया था पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया नायडू ने बनाया था। वेंकैया नायडू ने इसका डिजाइन बना करके तैयार किया और इसको स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा द्वारा। इसके बाद क्या होता है? 26 जुलाई, 4 दिन बाद 26 जुलाई 1947 में, कौन से सन में? 1947 में पाकिस्तान के लिए पृथक यानी कि अलग संविधान सभा बन गई। किसकी अध्यक्षता में? माउंटबेटन की अध्यक्षता में। भाई साहब कमाल कर दिया। माउंटबेटन की अध्यक्षता में। नहीं माने, कारण प्राइम मिनिस्टर पद की दौड़ थी। अब प्राइम मिनिस्टर पद के लिए जवाहरलाल नेहरू अलग जिद कर रहे हैं अपन को चाहिए, मोहम्मद अली जिन्ना अलग जिद कर रहे हैं कि अपन को पद चाहिए। उधर से महात्मा गांधी जी एकदम न्यूट्रल है, वो कुछ नहीं बोले। सरदार पटेल, उनके मन में तो ऐसा कोई लालच था ही नहीं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। लालच होगा भी तो क्यों होगा? क्योंकि देश का जो बंदा एकीकरण करने पे लगा पड़ा है, यानी कि हमारी 563 देसी रियासतों में 2 देसी रियासत हैदराबाद जूनागढ़ को जिसने मिलाया, तो वो लालच लेके क्यों घूमेंगे? उन्हें कौन सा लालच था? ऐसा कोई लालच नहीं था। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू दोनों आपस में चाहते थे कि प्रधानमंत्री मैं बनूं। हालांकि बाद में जवाहरलाल नेहरू ही बने, और लेकिन लास्ट में हुआ क्या? पाकिस्तान एक अलग रियासत बन गई। जब एक रियासत बन गई तो वो मुद्दा अलग चला गया। वो बनी लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में। जी हाँ बिल्कुल। किसकी में बच्चा? लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में। अब यहां पुनर्गठन किया गया। किसका? संविधान सभा का। तो जब बेटा पुनर्गठन हुआ तो पुनर्गठन के दौरान सदस्य संख्या घट करके कितनी रह गई? 299। कितनी मेरे लाल? 299 संविधान सभा में सदस्य संख्या घटकर रह गई। पहले कितनी थी? बोलिए 389। अभी कितनी है? 299 घट करके रह गई।
अब धीरे धीरे सारे के सारे प्रस्ताव आते रहे। अच्छा, कई बार फीमेल पूछ लेगा कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। अरे भाई 15 थी। कितनी थी? 15। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत तेज याद आ रहा है क्वेश्चन, तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहे जल्दी। अब देखिएगा, अभी और धमाकेदार चीजें चलने वाली है, ठीक है ना। इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट करवा रहा हूं मैं। बाकी का डिस्कशन हम बहुत ज्यादा और भी करेंगे पार्ट 2 में। अभी तो बेटा ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे लाल, कहां खो रहे हो। लेकिन बेटा चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, अपना प्यार दीजिएगा सभी, ठीक है बच्चा। देखें आगे बढ़ेंगे। अब क्या होता है, बात आती है कि संविधान सभा दो तरीके से कार्य कर रही थी। कौन से तरीके से? दो तरीके से। अब संविधान सभा दो तरीके से कैसे कार्य कर रही है? एक तो संविधान निर्माण की बात करेगी, जैसे कि संविधान निर्माण की। दूसरी कानून निर्माण की बात करेगी। तो जो संविधान निर्माण की बात करेगी उस दिन जो अध्यक्षता होगी हमारे बाबा साहब करेंगे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर। और यहां की हम बात करेंगे कानून बनाने की, जिस दिन बात होती थी उस दिन जो अध्यक्षता होती थी उस दिन जीवी मावलंकर अध्यक्षता करते थे। कौन बच्चा? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव। कौन बेटा? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर उस दिन अध्यक्षता करते थे। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजें रही, संविधान निर्माण भी हो रहा है, सारी चीजें हो रही है। अब मैं बात करूंगा एडवाइजर कौन थे, तो जो सलाहकार थे उनका नाम था बच्चा वी एन राव। क्या नाम था? वी एन राव। ये संविधान सभा के सलाहकार थे। अच्छा, कई बार ये पूछ लिया जाता है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का पितामह किसे कहा जाता है? तो पितामह जो कहा जाता है बेटा, इनको कहा जाता है। भाई देखो, पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि बच्चों को अपना सिलेक्शन लेना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, और सरकार जिस तरीके से, आयोग जिस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा बच्चों को बिल्कुल उसी तरीके से जवाब देना पड़ेगा। तो इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूं ना कोई और कुछ कर सकता है। देन इसके बाद संविधान सभा में कानूनी पद को जो देखते थे कौन थे? जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। हालांकि ये बाद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। कौन बने थे? गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। अब इसके बाद में बात करूंगा वी एन राव, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। अच्छा, कई बार ये पूछ लेता है संविधान लिखा किसने, तो संविधान लिखने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था मेरे बच्चा प्रेम बिहारी। कौन बेटा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या नाम था बच्चा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने संविधान लिख करके तैयार किया था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि संविधान लिख गया, उनकी बैठक भी बहुत सारी हो गई, संविधान के वाचन भी हुए। आफ्टर ऑल संविधान को कितने अध्यायों में लिखा गया? तो संविधान के टोटल जो पार्ट बनकर के तैयार हुए थे वो 22। प्रेजेंट में पूछेगा तो 25। लेकिन अगर मैं बात करूं इसमें अनुसूची कितनी है, अनुसूचियों की अगर हम बात करेंगे तो अनुसूचियां जो थी वो 8 थी, वर्तमान में कितनी है? 12। अब मैं बात करूंगा इसमें आर्टिकल कितने थे बच्चा, आर्टिकल की हम बात करेंगे तो मूल संविधान में आर्टिकल की संख्या कितनी है? 365। आप लोग कमेंट करके बताना वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं, क्या करके बताना है? कमेंट करके। ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, कमेंट तो करना पड़ेगा। जब मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी कमेंट करके मुझे जवाब दें। इसका आंसर आपको खुद देना है। तो यहां तक ये चीजें क्लियर हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ेंगे। चलिए इरेज कर रहा हूं बच्चा मैं। अब थोड़ा सा आगे देखेंगे ध्यान से। अब क्या होता है इसके बाद, जब संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया गया तो बेटा यहां से एक क्वेश्चन और आता है कि संविधान बनाया किसने? तो संविधान बनाया किसने या संविधान का निर्माण किसने किया? तो वो संविधान सभा ने किया। ये क्वेश्चन बच्चा कई बार गलत करके आए थे, सीएचएसएल में पूछा गया, एमटीएस में पूछा गया, और भी कई स्टेट एग्जाम्स में पूछा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने किया। और संविधान सभा में जो सदस्य निर्वाचित होकर आए थे उनका निर्वाचन कैसे हुआ बेटा? वो भी प्रत्यक्ष हुआ था, डायरेक्ट इलेक्शन होकर के आया था इनका। कैसा? डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन होकर आया था। अब संविधान को अंगीकार कब किया बेटा? अंगीकार की बात करूंगा यानी आंशिक रूप से जो लागू किया था 26 नवंबर 1949 में अंगीकार कर दिया, और हस्ताक्षर किए गए थे यानी हस्तांतरित किया गया था, हस्तांतरित किया गया था। इसके बाद अंतिम बैठक जो हुई थी संविधान सभा की, अंतिम बैठक। और हाँ, एक बात तो बताना भूल गया,
हस्तांतरित जो किया गया था, इस दिन 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने सदस्य? 284 मेंबर्स ने सिग्नेचर किए थे। बिल्कुल। अब यहां क्या है, अब आप बोलोगे बाकी के कहां गए? भाई देखो, कुछ ने पद छोड़ दिया, कुछ की मृत्यु हो गई, कुछ की हत्या कर दी गई, वो एक अलग विषय है। तो कुल मिलाकर के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 284। अंतिम बैठक जो हो रही है 24 जनवरी 1950 में हो रही है। इसी दिन संविधान को पूर्ण रूप से लागू तो नहीं किया गया, लेकिन बैठक पूर्ण रूप से अंतिम हो गई और जो संविधान में खामियां थी, कमियां थी, पूरा संविधान लागू कर दिया। कोई ना तो कमी बची, ना खामी बची, ना कुछ बचा। एकदम बेहतरीन, शानदार, जानदार तरीके से लागू किया गया। इसके बाद इसी दिन नेशनल एंथम बना दिया, यानी हमारा राष्ट्रगान बना दिया गया। और राष्ट्रगान जो बनाया था, किसको बनाया बेटा? जनगण मन को। किसको मेरे लाल? जनगण मन को। इसके लेखक कौन है? R.N. ठाकुर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। यही पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देशों का क्या लिखा? राष्ट्रगान, नेशनल एंथम लिखा। एक तो भारत का और दूसरा पड़ोसी देश जिसका नाम है मेरे बच्चा बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत का जनगण मन, यानी भारत का तो जनगण मन और बांग्लादेश का लिखा अमार सोनार बांग्ला। जनगण मन की मूल भाषा क्या है बेटा? जनगण मन की मूल भाषा है बांग्ला और वर्तमान में क्या है? हिंदी। और एक और चीज, जनगण मन को पहली बार प्रकाशित किया गया था, एक पत्रिका थी, उस पत्रिका का नाम है तत्वबोधिनी। क्या नाम है? तत्वबोधिनी। 1912 में प्रकाशित किया गया और इसका शीर्षक क्या रखा? इसका शीर्षक रखा गया भारत भाग्य विधाता। क्या रखा गया? भारत भाग्य विधाता, इसका शीर्षक रखा गया बेटा। देन इसके बाद में बात करूंगा संविधान सभा को। किसको? संविधान सभा को। अब पूछेगा आपसे कि संविधान सभा को अंतरिम संसद में, कौन सी में बच्चा? अंतरिम संसद में। अंतरिम संसद में कब बदला गया? तो यह बदला गया था 26 जनवरी 1950 में। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रथम राष्ट्रपति या देश के प्रथम नागरिक बना दिया गया। और इसी दिन, किस दिन? 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम, क्या मेरे लाल? वंदे मातरम क्या बना? राष्ट्रीय गीत बना। क्या बना? राष्ट्रीय गीत बना। और बेटा जब ये सारी चीजें हो गई तो अपनी संसद बनके तैयार हो गई और उसी दिन कानून व्यवस्था भी लागू कर दी। एक और चीज मैं आपको बता दूं, यानी भारतीय संसद और अपने देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, कौन सा कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट है। इनका जो डिजाइन बना के तैयार किया था, वो डिजाइन बना के तैयार किया था जॉर्ज जेम्स लुटियंस ने। किसने? जॉर्ज जेम्स लुटियंस ने। बेटा संविधान सभा की हमने शुरुआत की है। पार्ट 1 कैसा लगा? आप लोग वीडियो को एक बार देखें, बेहतरीन तरीके से देखें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ कमी है तो कमेंट जरूर करें। हां, पहली वीडियो है, कमियां खामियां जरूर होंगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे बहुत ज्यादा समर्थन करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, डीएनए द्वारा आपका अपना परिवार है, और लाइक भी करते रहें। जो मैं क्वेश्चंस आपको देता जा रहा हूं, बेहतरीन, शानदार, जानदार क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को सिलेबस करवाया जा रहा है, फ्यूचर की स्ट्रेटजी बना करके आपको सिलेबस करवाया जा रहा है। तो इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि सभी साथी मिलकर के इस चैनल को एक बहुत अच्छी जगह पर पहुंचाएं और मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भी डीएनए धारा चैनल है, उसको भी सभी लोग सब्सक्राइब करते रहें और उसको फॉलो जरूर करें। आप लोग अपना ख्याल रखें। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।